Hello, good morning, everyone, and welcome back to my channel. So, सरप्राइज आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ एंड आज का जो ये प्लान है ना, दिस इज गोना बी शॉकिंग एज वेल एज इंटरेस्टिंग एंड दिस इज ओनली फॉर यू गाइज बिकॉज आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिखाया मुझे, हमारी 9S को सपोर्ट दिखाया है इतना, बट हम लोग भी इसका ना फुल ऑन इसकी कैपेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो वी आर ऑन दैट रूट। ये जो वीडियो है, हालांकि आपको पता है कि लास्ट व्लॉग में मैं बैंगलोर जा रहा था, वो कुछ काम था, बट वहीं से फिर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, हम लोगों के 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने आ गए। तो मेरी वाइफ ने बोला कुछ तो ऐसा करो ना जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो। सो आई थॉट कि लोगों को सरप्राइज किया जाए एंड वी आर हेयर इन कन्याकुमारी। तो हम लोग कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर, दैट मीन्स कश्मीर टू कन्याकुमारी, बट कन्याकुमारी से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली मैं बैंगलोर में था तो फिर मेरे पास ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन था कि वापस उतना ऊपर जाना फिर नीचे आना, तो इट्स लाइक हम यहाँ से करते हैं एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3500 और 4000 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर टिल श्रीनगर। और हम लोग करने वाले हैं अपनी 9S में एंड मेरे साथ रहेंगी मेरी माँ, बिकॉज हम लोग बैंगलोर जब आए थे तो माँ थी साथ में एंड देन वी डिसाइडेड एक इम्प्रॉम्प्ट कि चलो चलते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड जीरो। ऐसा समझ लीजिए कि हमारे इंडिया का जो सबसे हाईवे का जो लास्ट पॉइंट है ना, वो यही है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से है हमारा जो लास्ट पॉइंट स्टार्ट होता है। दिस इज़ अवर हाईवे विच स्टार्ट्स। तो आप देख लीजिए ये है अपना हाईवे एंड ये लेके हम सीधा जाने वाले हैं कश्मीर, श्रीनगर। ऑलराइट गाइस, तो बाकी चीज़ें मैं भी आपको गाड़ी में बैठ के एक्सप्लेन करता हूँ क्या है एग्जैक्टली, कितना है, कितना किलोमीटर्स हैं। अभी हम आ गए हैं गाड़ी में, लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल मी फॉर यू ऐप पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम कैसे अपना रूट प्लान कर सकते हैं एंड ये हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं निकलने से पहले। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग एकदम लास्ट पॉइंट पे हैं अपने कन्याकुमारी पे, लास्ट एकदम यहाँ पर अगर हम आएंगे। सो इफ़ यू सी यहाँ से NH44 स्टार्ट हो रहा है, तो हम यही पकड़ के जाने वाले हैं सीधा श्रीनगर की तरफ। तो अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो ये नेविगेट वाला ऑप्शन है इसमें आके आपको बस यहाँ पर टाइप कर देना है। मैं डाल रहा हूँ ताजदल व्यू श्रीनगर, मैं उधर का क्लिक कर देता हूँ, सेट एज डेस्टिनेशन कर देता हूँ एंड कंफर्म। तो यहाँ पर ही हमारे पास आ गया। अगर आप देखेंगे इसने पूरा रूट हमें प्लान करके दिया है कि हम कहाँ कहाँ से क्या 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 कैसे कैसे निकल सकते हैं, सब यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप ये देखेंगे जो येलो येलो वाले इसने बताए हैं, ये हम लोग जब यहाँ से शुरू करेंगे तो हमें कहाँ कहाँ चार्ज कर सकते हैं, मतलब करना पड़ेगा। तो ये देखो, एक यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 चार्जेस इसने हमें दिखाया, मतलब हमें 11 बार अपने गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा। अभी जो गाड़ी की एसओसी है वो 48% है, तो हम 48% पे स्टार्ट कर रहे हैं। 249 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है और मैं इससे सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं सेंड टू कार करूंगा। जैसे हम वहाँ पर सेंड टू कार करेंगे नेविगेट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। हमारा रूट पूरी तरह शो हो गया है। ये अपना महिंद्रा का ही, मैपल्स का ही है पूरा। तो अगर आप देखोगे, देखो यहाँ ये 1 नंबर दिखा रहा है, यहाँ में पहली चार्ज करनी है, फिर ये दूसरी, फिर ऐसे करके ये अभी 2 दिखा रहा है, फिर आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चेंज करता रहता है। तो ये वैसे वैसे चेंज करता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो हमें फर्स्ट जो चार्जर दिखा रहा था नंबर 1, वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा एसओसी 18% रहेगा, ऐसा इसका कहना है। अभी ऑब्वियसली रूट हम लोग प्लान करते हैं, ये हमको इनबिल्ट ऐप है जो प्लान करके दे रहा है ईजी करने के लिए। हम खुद से भी करते हैं। तो अभी हमारा प्लान तो ऐसा है कि हम निकलेंगे, जहाँ चार्जर मिलेगा वहाँ चार्ज कर लेंगे। इसका जो पॉइंट दिखा रहा है उस हिसाब से नहीं, इट इज़ अप टू अस कि हमें कैसे करना है। तो दैट इज़ द प्लान। तो बाकी जैसे जैसे जहाँ जहाँ मैं चार्जिंग करूँगा, कितना होगा, क्या होगा, सब मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। इनफैक्ट अभी जब हम यहाँ पर आए थे तो जस्ट टू लेट यू नो, मैंने अराउंड जब 80-90 की स्पीड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे को ये 500 प्लस की रेंज दे रही है आराम से। जितनी बार मैंने ऐसे उतनी स्पीड में, मतलब स्पेशली जब से मैं मुंबई से बैंगलोर, बैंगलोर से यहाँ आया हूँ कन्याकुमारी, मैंने 80-90 की स्पीड रखी, क्योंकि हाईवेज एक्सप्रेसवेज तो है नहीं एंड मेरे लिए भी न्यू है ये, मैं कभी आया नहीं इधर। तो इस वजह से उतना मैंने स्पीड रखी नहीं, 80-90 पे रखा था, तो उसने आराम से 500 की रेंज मुझे निकाल के दी। सो दैट्स अ गुड थिंग। अब यहाँ से भी हम वापस जाएंगे, हम वही चीज़ें ध्यान देंगे। L1 में था अब तक मैं, अभी भी मैं जब हम स्टार्ट करेंगे तो L1 और रेंज में ही रखेंगे एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोना कीप आवर थिंग्स सॉर्टेड। और हम लोग 2 जन हैं गाड़ी में एंड पीछे हमने बेड इस बार फ्लैट कर लिया है पूरा, तो भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है वो पूरा, इधर उधर तामझाम हो रखा है, बट उसे हम सेट कर लेंगे बाद में। और जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है हमको 3 दिन लगेगा कम से कम, बट हम लोग रुक रुका के जाएंगे तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ये कन्याकुमारी में भी आने वाली है सबसे पहली 9S है। मैंने यहाँ पर कोई 9S नहीं देखी। फॉर दैट मैटर लेट मी जस्ट हेल्प यू इन दिस कि कन्याकुमारी में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है।
ये चीज़ मैंने फेस की। एक जगह पे मैं यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर गया था चार्ज करने के लिए, बट वहाँ पर आई डोंट नो पावर का इशू था किस चीज़ का, कि वो कनेक्ट हो रहा है और फिर वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, चार्जर इटसेल्फ मतलब बंद हो जा रहा था, रीसेट रीबूट कर रहा था वो, तो मैं चार्ज नहीं कर पाया। एंड दैट्स द रीजन वाई कि मैं 48% से स्टार्ट कर रहा हूँ, वरना मेरा प्लान था कि मैं फुल चार्ज करके ही निकलूंगा यहाँ से। सो कन्याकुमारी में इलेक्ट्रिक चार्जर्स नहीं है फिलहाल। एंड सॉरी टू से दिस, बट पब्लिक भी उतनी हेल्पफुल नहीं है यहाँ पर। लोकल्स आर नॉट दैट हेल्पफुल। आई डोंट नो, मे बी जो भी रीजंस हैं उनके। तो यस, तो ये चीज़ है, या तो आपको नागरकोइल जाना पड़ेगा, जो यहाँ से अगेन उसको भी जाने के लिए आपको कम से कम आधा पौन घंटा दूर है वो। मैं भी गया था जिस साइड में, मैंने सोचा वो थोड़ा सा पास में दिखा रहा था, अराउंड 17-18 किलोमीटर, तो मैंने बोला वहाँ कर लेंगे, लेकिन वहाँ भी चार्जिंग तो नहीं हो पाई। सो या दिस इज़ वन ऑफ द इश्यूज। मैं आपको स्टैटिक के ऐप पे दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पर यहाँ पर चार्जर दिखा रहा है, बट कन्याकुमारी में चार्जर्स नहीं है। सो प्लान अकॉर्डिंगली, जो कन्याकुमारी में आते समय ना आपको एक चार्जर, तिरुनेलवेली में आपको चार्जर्स पड़ते हैं, वहाँ आप चार्ज कीजिए। आप आइए कन्याकुमारी, घूमिए आराम से, वैसे भी छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। आराम से घूम के आप वापस जाइए और वहीं पे चार्ज कर लीजिए और फिर आप आगे निकल जाइए। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट चीज़ रहेगी जब आपको कन्याकुमारी आना है ईवी से। तो कन्याकुमारी आके आप ईवी के चार्जर्स मत ढूंढिए। तो नेवर प्लान फॉर कन्याकुमारी कि आप यहाँ आके आप ढूंढ रहे हो कि 20% में 10% में, वो मत करना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गाइस, अगर आप यहाँ देखोगे, अभी हम कन्याकुमारी में हैं, एग्जैक्ट यही लोकेशन पे। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जब मैं करता हूँ तो चार्जिंग किधर दिखाता है ये। तो ये कन्याकुमारी, ये पूरा कन्याकुमारी है, ये कोटाराम यहाँ तक। आप देखो, मैं जो गया था, मैं इस वाले चार्जर पे गया था जो यहाँ पर लक्ष्मी एजेंसीज का है, ये वाला, जिसमें मेरा काम नहीं हुआ। तो मैं इतना दूर गया था, नहीं चार्जिंग हुई, तो फिर मैं मजबूरी वापस आया। अभी जो दूसरे मुझे चार्जर दिखा रहे हैं, वो देखो नागरकोइल में दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ रास्ते में देखेंगे तो यहाँ दिखा रहा है। हम यहाँ से सीधा आगे निकल के तिरुनेलवेली के आसपास हम लोग चार्ज कर लेंगे अपनी गाड़ी को, वहाँ तक चली जाएगी अपनी गाड़ी। अभी हमारे गूगल मैप्स में जो हमें ताज दलव्यू श्रीनगर का जो डिस्टेंस दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 3577 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड 60 आवर्स दिखा रहा है। मैं और भी मान के चल रहा हूँ कि हम रुक रुका के जाएंगे। यहाँ से बेंगलुरु, बेंगलुरु से सोलापुर, सोलापुर से छत्रपति संभाजी नगर के रास्ते होते हुए इंदौर, उज्जैन, फिर कोटा होते हुए दिल्ली, एंड वहाँ से हम लुधियाना होते हुए श्रीनगर जाएंगे। तो ये हमारा रूट रहेगा। अभी मैं ट्रिप्स का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि कैसा रहेगा। तो करंट ट्रिप से हमें ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी कभी कभी हम बंद कर देते हैं बीच में, कभी कुछ खाना है या कुछ है, तो उससे हमें कुछ नहीं है। हमारे पास ट्रिप ए और ट्रिप बी है। तो ये जो आप ट्रिप बी देख रहे हैं ना, सो ट्रिप बी हम लोगों का है, जहाँ पर हम मुंबई से कन्याकुमारी आए हैं, ठीक है। मुंबई से हम बैंगलोर गए, बैंगलोर में जहाँ भी थे, जहाँ भी इधर उधर हम गए थे वो था, और फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं। तो वहाँ यहाँ तक आने में 1694 किलोमीटर्स लगा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1700 किलोमीटर्स हम लोगों ने मुंबई से कन्याकुमारी आने में ट्रैवल कर लिया है। अभी हम यहाँ से इसे रीसेट करेंगे एंड वी आर गोना गो टुवर्ड्स श्रीनगर, एंड देखेंगे कि हम एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स, क्योंकि हम कभी चार्जिंग के लिए डिटूर कर रहे हैं या कुछ भी, उन सब चीज़ों को देखते हुए कि हमें एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स होते हैं। तो मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। अभी हम लोगों को जो ट्रिप ए रहेगा, ट्रिप ए में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोगों ने एक पॉइंट पे चार्ज किया, उसके बाद हम जो दूसरे पॉइंट पे चार्ज कर रहे हैं, उस बीच में हमने कितना, हमारा परसेंटेज ड्रॉप हुआ है, कितने किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, एंड हमको क्या वो उस समय रेंज दे रहा है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो ट्रिप ए का काम सिर्फ हमारे चार्जिंग और हमारा रेंज पता करना होगा। ट्रिप बी का काम होगा कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग जब श्रीनगर पहुंचेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो उसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। लेकिन हाँ, ट्रिप ए विल बी रीसेटिंग इट एज पर द चार्जिंग। अपना जो रूट है वही लेके चलेंगे अपने गूगल मैप्स के थ्रू, और जहाँ भी मुझे चार्जिंग करनी है 34-40% होती है, जहाँ चार्ज करने मिलेगा मैं वैसे चार्ज करूंगा। तो इसलिए मैं मैपल्स फिलहाल फॉलो नहीं करूंगा। यस, मैपल्स हेल्प करता है, आपके जो महिंद्रा का इनबिल्ट है, आप यूज़ करके उसको आप यूज़ कर सकते हो ट्रिप्स वगैरह के लिए, वो आपको चार्जिंग वगैरह खुद से बता देता है, बट नॉट गोना यूज इट राइट नाउ। एंड ऑल्सो जो हमारा टॉल काउंट है एज ऑफ नाउ, वो है 136 आउट ऑफ 200। तो अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने 64 ट्रिप्स यूज़ कर लिए हैं आउट ऑफ 200। तो अभी हमारा जो रिमेनिंग है 136 है। तो अभी हम जब श्रीनगर पहुंचेंगे, कन्याकुमारी से श्रीनगर जब हम पहुंचेंगे, तब भी हम देखेंगे कि हमने कितने ट्रिप्स उसमें कंज्यूम किए हैं। तो ये एक और अपडेट है, तो इस पे भी हम ध्यान देते चलेंगे, बट ये इस पे हम फाइनली ही ध्यान देंगे, लास्ट में एकदम, बीच में नहीं। ये अभी पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने बताया, सीधा लास्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो दिस इज डे 1 ऑफ आवर ट्रिप फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर इन XEV9S। अभी हम कन्याकुमारी सिटी में से निकलते हैं, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका बस स्टैंड है, अंदर कन्याकुमारी का बस स्टैंड इधर है। यहाँ राइट हैंड साइड पे जब आप देखोगे तो ये रास्ता जाता है आपका कन्याकुमारी टेम्पल, और हमारा जितने भी चीज़ें हैं मोन्यूमेंट्स के लिए, वो यहाँ से जाता है। बाजू में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है।
वैसे सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा, बट हाँ ईवी चार्जिंग नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया। तो ईवी चार्जिंग का यहाँ पर कोई भी फिलहाल सोर्स नहीं है। सुनने में ये आया था जब मैंने यहाँ पर अभी पूछताछ की थी, पता किया था, तो यहाँ पर एक केप पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, तो वहाँ पर आई थिंक दे आर प्लानिंग टू, बट अभी तक वो हुआ नहीं है। बट एक बार अगर यहाँ पर वो चार्जिंग स्टेशन बन जाएगा तो वो आई थिंक इज गोना बी द बेस्ट थिंग फॉर ऑल दोज जो लोग ईवी गाड़ी से ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, ये है केप पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर शायद चांसेस हैं कि हमारा, और ये हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं कन्याकुमारी फ्रॉम हियर। इस रास्ते की जो खूबसूरती है ना, वो इसके विंड मिल्स हैं। अभी आप रास्ते में जाएंगे ना, तो आपको इतने विंड मिल्स दिखेंगे अभी यहाँ से, ओहो ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ विंड मिल्स दिखाई देते हैं, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सीन। इसे एक्चुअली विंड मिल व्यू पॉइंट हाईवे से ही दिख जाता है आपको। अगर आप देखोगे क्या ब्यूटीफुल नज़ारा रहता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, हमारी 9S इन कन्याकुमारी। वैसे आज विंडमिल ज्यादा काम करते हुए दिख नहीं रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब चलते हैं तो और खूबसूरत लगते हैं ये। चलो लेट्स गेट इनसाइड नाउ, निकलते हैं। तो ये एक टाइम की रोड किंग जा रही है, इंडियन रोड किंग, द एम्बेसडर। अभी ये आगे जो हमें पेट्रोल पंप दिख रहा है बीपी का, वहीं पे हमें एक 30 किलोवाट का चार्जर दिखा रहा है। तो और अभी अगर आप देखोगे तो हमारी गाड़ी 29% पे हो गई है। हमने 48% पे स्टार्ट किया था, एंड हम लोग कुछ 98.1 किलोमीटर ट्रैवल करके आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 19% बैटरी में। तो अभी बस इसको हम चार्ज कर लेते हैं थोड़ा देर। वैसे तो पहुंच जाएगी मदुरई भी, बट वही हो जाएगा कि लास्ट के कुछ 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर बचे होंगे, तो उतना बैटरी को क्यों गिराना। तो अभी एक यहाँ पर है बीपी का पेट्रोल पंप, और 30 किलोवाट का चार्जर वहाँ सामने लगा हुआ है, तो देखो और सामने। तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 120 किलोवाट का भी अगर आप देखोगे तो वो अभी बन रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है, बट 120 किलोवाट भी चालू हो जाएगा यहाँ पर। तो या और ये तिरुनेलवेली के जस्ट आउटस्कर्ट्स पे है, एंड ये 30 किलोवाट का है फिलहाल। तो ये 2 घंटा 22 मिनट दिखा रहा है। हम 2 घंटा तो नहीं करेंगे, बट हाँ इसे हम थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं। अभी 30% पे है, कर लेते हैं इसको 60-70% तक, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे। तो अगर आप अभी के हिसाब से देखोगे 98.3 किलोमीटर हम चल के आ गए। उसमें हम लोगों ने क्योंकि जब लगाई थी तो 29% थी बैटरी, पर हम उसे कैलकुलेट करें अभी, सो 19% बैटरी हमने यूज़ की। अब इस 19% में हम 98.3 किलोमीटर चले हैं। तो पर परसेंटेज हमारा जो कैलकुलेशन आया है वो फिर से देखो 5.17 आया है। दैट मीन्स कि 100% अगर चार्ज करेंगे तो 517 चलेगी, तो मतलब 510 प्लस फिर भी। तो दैट मीन्स कि अगर हम एक अच्छी 80-90 की स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं ना, तो इसका अच्छा खासा रेंज है, अभी तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हमको अभी 1 घंटा हो गया है गाड़ी को चार्ज करते हुए, एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इसने 30 किलोवाट से शुरू किया था, एंड उसके बाद इसने 20 किलोवाट पे ही चार्ज किया, और अभी 18 किलोवाट फिलहाल दिखा रहा है। तो बहुत ही इसने स्लो चार्ज किया है, 30 किलोवाट इसने पूरा नहीं दिया है, जबकि यहाँ पर और कोई और यूज़ भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट कोई यूज़ कर भी नहीं सकता है, सिंगल गन है, बट बहुत स्लो चार्ज है ये। एंड आप सोचो हमने कब इसे लगाया था 29 पे, और अभी 48% पे पहुंचे, मतलब अभी क्या ही बोला जाए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि निकलते हैं, 1 घंटे का तो हो गया इधर, ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है। तो 48% हो रखा है, चलते हैं। आगे कहीं फास्ट चार्जर मिलेगा तो मैं वहाँ पर चार्ज कर लूँगा इसे फटाक से, एंड हम अभी मदुराई तक तो पहुँच जाएंगे, और वहीं पे फिर लंच वगैरह भी करेंगे, वहीं पे मैं चार्जिंग का भी देखता हूँ। तो अभी के लिए ऐसे करते हैं, निकलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितना लगा। अभी ये दिखा रहा है यहाँ पर, 1 सेकंड में इसको स्लाइड टू स्टॉप चार्जिंग कर देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने 29 पे लगाया था 48% SOC, एंड टोटल यूनिट्स 20.097, मतलब 20 यूनिट्स इसने लिए हैं, और जो प्राइसिंग हुआ है वो हुआ है 320 रुपीज़। तो ये 320 रुपये में हमारी ऑलमोस्ट 19% चार्ज हुई है। ट्रिप एक को भी अभी हम रीसेट कर देते हैं फिर से। तो अगेन 48% से ही हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं। तो लेट मी जस्ट रीसेट इट, अभी हो जाएगा रीसेट। एंड ट्रिप भी अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 98 किलोमीटर चल चुके हैं। ट्रिप भी को हम बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले।
देखिए एक और MH02, मतलब अंधेरी की गाड़ी है ये भी निकले हैं साउथ से एक्सपीडिशन पे, बट कहाँ तक वो हमको नहीं पता। अभी हम मदुरई पहुंचने वाले हैं एंड वहाँ पर हमने एक चार्जर देखा है, वो 60 किलोवाट का है, ई ड्राइव का ही है, तो उसी से चार्ज कर लेते हैं थोड़ा चार्ज। लेकिन इस बार पूरा चार्ज अराउंड 90 से 95 पूरा चार्ज करके ही निकलेंगे। रीज़न बीइंग कि फिर हम सोचेंगे कि सीधा या तो बेंगलुरु पहुंचा जाए उसी चार्ज में, फिर वहाँ चार्ज कर लेंगे। तो यहीं पे हम लोग लंच वगैरह भी करने का देखेंगे कि लंच किधर करना है, तो अभी वही बस डिसाइड करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने एग्जैक्ट क्या प्लान किया है। अभी हम लोग ये द होटल टेम्पल सिटी करके एक है, हम सोच रहे हैं यहीं पे हम लंच कर लेंगे, और यहीं पे हमें ई ड्राइव का एक चार्जर भी दिखा रहा था। इनफैक्ट मैंने एक इओन का भी यहाँ देखा, बट उसका प्राइसिंग क्या होगा पता नहीं। पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कितने किलोवाट का है। यहाँ पर जो जियोन के है, सॉरी इओन नहीं, तो अप टू 60 किलोवाट है। दोनों ही यहीं पे ही हैं, या मेरे को अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या मैं आगे आगे लगा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ई ड्राइव का तो हमें पता भी है, और फिर खाने के लिए हम इधर आ जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं। ई ड्राइव के चार्जर पे यहाँ पर आ गए हैं, तो हम यहाँ पर लगा लेंगे एंड फिर खाना भी यहीं खा लेंगे। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ से यहाँ तक जो हम चल के आए हैं, उसमें हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हम 114.3 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गए हैं एंड हम लोगों ने शुरू किया था 48% पे, और अभी 25% हो गया है। तो अगर इसको भी हम एक बार फटाक से कैलकुलेट कर लें कि उसके बाद तो फिर ये ट्रिप हम वैसे ही रीसेट कर लेंगे। तो 23% बैटरी यूज़ की है एंड उसमें हमने 114.3 किलोमीटर चलाया है 23% में। तो डैट मीन्स कि उसने हमें 4.97, सो वही 100% के चार्ज में वो 497 का दे देती। और ये इस बार हम पूरा डिफ़ॉल्ट में चला के आए हैं, कोई रेंज मोड में कुछ नहीं किया है, डिफ़ॉल्ट मोड में ही चला के आए हैं। एंड एट द सेम टाइम जो टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो वो 42 डिग्रीज हो रखा है। तो यहाँ सब चीज़ अगर आप लगाओ तो ऑलमोस्ट वही है, 500 की रेंज निकाल के दे ही दे रही है, एंड अगर आप डिसेंट चलाओ तो। हमने यहाँ पर चार्जिंग पे लगा दी है गाड़ी, एंड यहाँ पर अभी 84 किलोवाट ले रहा है, ऐसा ये शो कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से जो टाइमिंग दिखा रहा है वो गड़बड़ है। आई गेस ये अभी रीसेट होगा, एज आई टोल्ड यू कि ये इनिशियली स्टार्टिंग में कैलिब्रेट होने में टाइम लेता है, फिर उसके बाद आ जाता है अपने एग्जैक्ट टाइमिंग पे। तो फिलहाल 26% शो हो रही है, 84 किलोवाट की ये पावर ले रहा है वहाँ से। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मैं 60 सोच के आया था, एंड हियर इट इज़। देखा, अभी हो गया 1 आवर 12 मिनट। तो यस, अभी ये प्रॉपर स्पीड ले रहा है, सो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 90 के आसपास का ये वोल्टेज ले रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी और हम भी तब तक खाना खा लेंगे। चार्जर पे यहाँ लगी है चार्जिंग पे, और कड़कती धूप है ऊपर, और वहीं पे हमने यहाँ पर लगाई, क्योंकि यहाँ कोई शेड नहीं, वैसे शेड देना चाहिए, लेकिन अब जो है सो है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, और यहीं पे हमारा द होटल टेम्पल सिटी करके है, तो यहाँ पर हम खा लेते हैं खाना। हमारा BP का पेट्रोल पंप है यहाँ पर, देख सकते हो आप, वहाँ ऑलरेडी एक नेक्सॉन भी लगी हुई है। अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, एंड उसके बाद फिर मैं आपको आगे के भी बताता हूँ कैसा क्या है। फिलहाल ये चार्ज हो जाने दो, एंड मेरा मोस्टली प्लान यही है कि ये चार्ज हो जाए 90-95% पे। अगर चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम तुरंत निकल चलेंगे, एंड मोस्टली उतने चार्ज में हम शायद बेंगलुरु पहुँच जाएंगे। बाकी मैं अभी बैठ के देखते हैं। फिर बेंगलुरु में मेरा प्लान है कि वहाँ पर स्लो चार्जर से चार्ज करेंगे AC, अगर मिल जाए तो, और वहीं आराम भी करेंगे। बहुत कड़कती धूप है, मालूम है, स्किन जल रही है, इतनी तेज़ धूप है यहाँ पर, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा। बट तो वहाँ तो हमें 90 किलोवाट पूरा मिल रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ जियोन के भी फास्ट चार्जर्स हैं जो 60 किलोवाट तक चार्ज करते हैं, और ये होटल पे ही हैं। तो अगर आपको 60 किलोवाट से भी चार्ज करना है, और कहीं ज़्यादा दूर नहीं लगानी, तो यहाँ लगा सकते हैं, वरना देखो गाड़ी उधर लगी है वो पीछे। तो गाइज हम लोग यहाँ होटल टेम्पल से अभी खाना खा के निकल चुके हैं, एंड गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही दबा के है, मतलब चुभ रही है भाई, ये वाली गर्मी तो खतरनाक चुभ रही है। बट अभी चलते हैं, वहाँ पर हमारी गाड़ी देखो सामने खड़ी हुई है 9S चार्जिंग पे, वो भी ऑलमोस्ट 90% चार्ज हो गई है। मतलब हम लोगों ने बस खाना खाया, ऑर्डर किया, खाना खाया, वापस आया तब तक चार्ज हो गई है। ऐसे चार्जर्स मिल जाए ना तो बढ़िया लगता है। इसमें अगर आप रीडिंग देखेंगे फिलहाल, तो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो अभी जो चार्ज करंट है वो 102.0 एम्पियर्स का वो ले रहा है। तो चार्ज पावर थोड़ी कम हो गई है, हमें जो लगा था कि 90 थे, जो 45 आ गए, क्योंकि 80% के ऊपर हो गया है।
गाइस चार्जिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एंड अगर आप एसओसी देखेंगे, हमने स्टार्ट किया था 25 से और वो 91 पे अभी हमने इसे स्टॉप किया है। 247 पे हमने चार्जिंग पे लगाई थी एंड 334 पे हमने उसे बंद कर दिया। तो मतलब अगर आप देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट 50 मिनट चार्ज किया। इसमें हमने खाना पीना किया, बस उतने में ही ये चार्ज हो गई इतनी। एंड इसने 56 यूनिट्स लिए एंड जो कॉस्टिंग हमें लगी है वो 892.23 रुपीज़ लगी है। सो येस, दैट वाज रियली अमेजिंग। मैं इसको यहाँ पर रेट कर देता हूँ। ऑलवेज रेट योर चार्जर्स, इसलिए नहीं कि वो कोई काम है और वैसा कुछ नहीं है, बट ना इससे हेल्प मिलती है लोगों को ताकि वो जेन्युइन चार्जर्स की तरफ जा पाएँ और उस चीज़ को देख पाएँ। तो ईज़ ऑफ यूज़, एमिनिटीज़ भी अच्छी थी यहाँ पर, क्लीननेस भी अच्छी थी। सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड चार्जर। एंड यहाँ हमारा ट्रिप ए रीसेट हो गया। ट्रिप बी में हमारी जो टोटल रीडिंग है वो 212 किलोमीटर, मतलब हम कन्याकुमारी से 212 किलोमीटर चल चुके हैं अभी। तो अभी ट्रिप ए हम फिर से शुरू करेंगे एंड 91% है। इसको मैं फ़िलहाल एक बार चालू कर लेता हूँ एंड मैं इसको डालने वाला हूँ रेंज मोड में। रेंज में चलाएंगे, रेंज में मेरे को लगता है कि सही पावर है और सब कुछ है, मेरे को अभी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एंड 469 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। ये था हमारा होटल द टेम्पल सिटी जहाँ पर हमने खाना खाया। एंड यहाँ पर वैरायटी थी, साउथ इंडियन भी था, नॉर्थ इंडियन भी था। व्हाट वी डिड, हमने साउथ इंडियन एक इनकी जो स्पेशल थाली थी वो मंगा ली एंड इट वाज सफिशेंट। अगर अभी आप देखोगे तो 90% है, 469 की रेंज दिखा रहा है इन रेंज मोड। एंड हमें जाना जो है वो है, वही मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो हमें जाना है वो है 422 किलोमीटर बेंगलुरु में, जो हमने चार्जिंग पॉइंट का लगाया है, जहाँ पर हम मोस्टली स्लो चार्जिंग करेंगे, एसी चार्जिंग अगर अवेलेबल रही तो, एंड उधर पे ही रेस्ट भी करेंगे। तो अभी हम मदुरई के आउटर से निकल के जा रहे हैं बस। सो साउथ दिस मदुरई, कन्याकुमारी, ये सारी चीज़ें फेमस हैं टेम्पल्स के लिए, धार्मिक स्थल है एंड लोगों की बहुत मान्यता रहती है। तो ये साउथ में जनरली आपको टेम्पल्स मिलते हैं, मोस्टली बीचेस एंड टेम्पल्स, तो श्रद्धा है लोगों की। वहीं अगर आप देखेंगे रोड्स बहुत सुंदर तरीके से बने हुए हैं एंड स्पीड आप कर सकते हैं, लेकिन फिर ना यहाँ पर क्या है कि बाइक्स और सब साथ में ही चलती हैं। एंड अगेन अभी न्यू सिटी है, ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो तेज़ चलाने का मन खुद ही नहीं करता। तो इट्स बेटर कि आप सेफली ड्राइव करो, 80-90 की स्पीड मेंटेन रखो। 80 एक्चुअली स्पीड लिमिट है इस हाईवे पे। तो यहाँ बारिश हो रही है, हल्की हल्की है फिलहाल, जस्ट होप कि ज़्यादा तेज़ ना हो। एंड दिस इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ ये बारिश होगी, बट आई गेस अभी हो रही है। एंड सी द ब्यूटीफुल माउंटेन्स। एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। अब यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। पता नहीं इस बार हम लोगों को कौन से मौसम बरसात देखने मिल रही है, बट यही मिल रहा है तो देना पड़ेगा ध्यान थोड़ा। अभी हम लोग डिंडीगुल सिटी पहुंच गए हैं। यहाँ से बेंगलोर है 380 किलोमीटर्स एंड जहाँ हमें जाना है वो 338 किलोमीटर दिखा रहा है, 6 घंटा और। अभी हम करूर क्रॉस कर रहे हैं एंड अभी तक हम लोग अगर टोटल देखें कन्याकुमारी से तो हम 357 और से 358 किलोमीटर्स ड्राइव करके आ चुके हैं। एंड पूरे समय हमने मोस्टली रेंज मोड में, बीच में एक बार हमने डिफ़ॉल्ट मोड चलाया था, बट अभी हम वापस रेंज मोड में ही हैं। एंड जो रीजन लेवल है वो हमने L1 पे ही रखा है एंड कंटिन्यूसली L1 पे ही चलाते आ रहे हैं, कुछ उससे छेड़छाड़ नहीं की। तो यहाँ राइड इज़ प्रीटी कंफर्टेबल, मज़े आ रहे हैं ड्राइव करने में एज यूजुअल। मतलब 9S से मैं अभी ऑलमोस्ट 8650 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ एंड मैं अभी भी आई एम जस्ट एंजॉइंग ड्राइविंग दिस कार। मतलब वो कंफर्ट के मामले में हो, किसी भी चीज़ के मामले में हो, तो भाई मज़ेदार तो है। तो अगेन जस्ट वांटेड टू शेयर दिस अपडेट कि हाँ इतना मतलब ऑलमोस्ट 359 किलोमीटर्स हम ट्रैवल कर गए हैं एंड और थोड़ा सा आई थिंक 300 के आसपास और बचा होगा बेंगलुरु, तो वो भी हम पहुंच जाएंगे। अभी रात हो रही है, सूरज ढल चुका है ऑलरेडी, तो वैसे ही अकॉर्डिंगली विल सी। एंड बाकी अगर मैं ट्रिप की बात करूं, ट्रिप ए की, तो हमने जो अभी पिछला जो चार्ज किया था होटल टेम्पल सिटी पे, तो वहाँ से अभी हम लोग 147 किलोमीटर्स ड्राइव करके आ गए हैं एंड वहाँ हम लोगों ने 91% पे तक चार्ज किया था। यहाँ पर हम लोग 61% पे हैं।
Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not. ऑलमोस्ट 46% हमारी बैटरी यहाँ पर यूज़ हुई है एंड हम लोग जितना किलोमीटर चल के आए हैं वो है 246 किलोमीटर, 245.4 किलोमीटर। अभी हमें देखना है कि आगे थोड़ा पहाड़ी रास्ता भी आता है तो विल सी कि रेंज में कितना इफेक्ट होता है। अभी 243 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है और हमें जाना 176 है अपने चार्जर तक। और हमारा यहाँ पर ये ट्रैफिक लगा हुआ है, क्यों ये पता नहीं। अच्छा खासा रोड चल रहा था, चलते चलते ट्रैफिक। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ 18% बैटरी हो गई है। हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ 40 किलोमीटर दिखा रहा है, 91 की रेंज है यहाँ पर। अच्छा, ये ट्रक यहाँ पर ये बीच रास्ते में ख़राब हो रखा है ट्रक, इस वजह से है ये ट्रैफिक। चलिए निकल जाते हैं फटाक से। हम लोग अभी बेंगलुरु में पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें अपना चार्जिंग करना है। अगर अभी आप देखेंगे तो हम 10% बैटरी पे यहाँ पहुँचे हैं। 54 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 300 मीटर और है बस, ऑलमोस्ट दे रहे हैं हम लोग 423 किलोमीटर चल चुके हैं। हमने जब बैटरी चार्ज की थी आई थिंक 90% थी और 90% से अभी हम लोग 11-10% पे आ गए हैं। मतलब एक तरीके से हमने 80% बैटरी में 424 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर लिया है। इट्स अ गुड रेंज बाय द वे, अच्छी रेंज है वो। हमने वॉचमैन से थोड़ा रिक्वेस्ट करके खुलवा लिया है इसको और चार्जर तो चालू थे। अभी मैंने अगर आप देखोगे स्लो चार्जर, एसी चार्जर 7.4 किलोवाट से मैंने चार्जिंग पे से लगा दिया है। अभी मैं बाकी आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगा कि कितना टाइम लगेगा क्या है। तो हमारी गाड़ी यहाँ पर देखिए 7 किलोवाट के चार्जर एसी चार्जिंग से चार्ज हो रही है और यहाँ पर दिखा रहा है 11 घंटे इसको चार्ज होने के लिए। सो गाइस यहाँ पर एक्चुअली हुआ यूँ कि एक और गाड़ी आ गई थी चार्जिंग पे लगने के लिए, नेक्सॉन थी। आई गेस वो तो कर्नाटका रजिस्ट्रेशन ही थी, तो फिर उस जब दो लोग आ गए तो उसको खोलना ही पड़ गया एंड देन ही ओपन, तो इसलिए फिर हमें चार्जिंग यहाँ पर करने मिली। ओके गाइज, आपको एक अपडेट। मैंने ना क्या किया, मैंने अभी 30 किलोवाट अभी ले रहा है, वैसे 60 किलोवाट का चार्जर है, तो मैंने अभी ना उससे कनेक्ट कर दिया 60 किलोवाट वाले से, क्योंकि इवेंचुअली मॉर्निंग तक वो हो भी नहीं पाता, क्योंकि 11 घंटे दिखा रहा था तो 11 घंटे तो नहीं वेट कर सकते। तो अभी मैंने क्या किया है कि इसको ना मैं 45 to 50% में DC चार्जिंग से कर ले रहा हूँ अभी, एंड उसके बाद फिर मैं अपना स्लो वाला चार्जर कनेक्ट कर लूँगा और फिर उससे जितना भी वो चार्ज होगा मॉर्निंग तक वो होता रहेगा। सो गाइज, हमारी यहाँ पर डे 1 की ट्रिप अभी हम लोगों ने कंप्लीट की है। मैं आज के दिन का पूरा सार दे देता हूँ। तो आज हम लोगों ने ट्रिप बी सेट किया था, तो अगर आप ट्रिप बी देखेंगे यहाँ पर तो ट्रिप बी 636.2 किलोमीटर, मतलब हमने जो कन्याकुमारी से अभी यहाँ पर बेंगलोर में जहाँ हम पहुँचे हैं, जो ये गुरु कृपा स्क्वायर है, तो यहाँ तक हमारी गाड़ी 636.2 किलोमीटर चली है एंड उसमें ऑलमोस्ट 11.5 घंटे चली है ये। एंड MID पे 7.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का एवरेज शो हो रहा है, मतलब रेंज शो कर रही है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो कर रही है एवरेज। तो दिस इज़ व्हाट पूरे दिन, मतलब कन्याकुमारी जब हम 10 बजे सुबह वहाँ से निकले थे तब से लेके अब तक ये इतना शो कर रहा है। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो हम लोगों के 11 टोल कटे हैं, मतलब हम लोगों ने जब शुरू किया था तो 136 थे आउट ऑफ 200, अभी वो 125 है आउट ऑफ 200, तो ऑलमोस्ट 11 टोल हमारे कटे कन्याकुमारी से बेंगलुरु आते आते। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रिप ए की, जो कि था हमारा अभी जो लास्ट हमने ट्रिप की थी, जिसमें हमारा हम रेंज चेक करेंगे एक्चुअली कितनी दी है। तो हम लोगों ने अराउंड 3:30 के अराउंड हम लोग निकले थे। जब हमने चार्ज किया था अपना, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने होटल टेम्पल सिटी यस वहीं पे चार्ज किया था हमने। वहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 90% के अराउंड चार्ज किया था एंड वहाँ से लेके अभी जब हमने यहाँ पर चार्जिंग पे लगाया, यहाँ आते आते हमको ऑलमोस्ट 11:30 हो गए थे। मतलब आप ऐसा मान लो कि 7.5 से 8 घंटे जो ये गाड़ी चली है, जो आपको दिखा रहा है 7 hours 48 minutes, उसमें 423.5 किलोमीटर चली है। MID पे 7.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की रेंज शो कर रहा है विथ 54 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। लेकिन अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसे एक्चुअली में कि इसने हमें कितना रेंज निकाल के दी है। तो 90% से तो हमने 10% पे चार्जिंग पे लगाया है, मतलब सीधा सीधा 80% का बैटरी डेप्रिसिएशन हुआ है 423.5 किलोमीटर के लिए। दिखा भी देता हूँ, तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 5.29375, मतलब मोटा मोटी 529 किलोमीटर्स ये 100% में चल जाती है। मतलब अभी भी इसने हमें 530 के आसपास की रेंज दी है इसने। सो यस, रेंज ये अच्छा निकाल के देती है। अगर आप इसे प्रॉपर आराम से 80-90 की स्पीड पे चलाएंगे तो डेफिनेटली गाड़ी आपको
500 प्लस आराम से निकाल के देगी। एंड ये मल्टीपल टाइम्स इसने मेरे को अभी दे दिया है जब मैं 80-90 के बीच में। 80-90 के बीच चलाने का रीज़न ये भी है कि मैं इन रोड्स पे न्यू हूँ, साउथ साइड मेरा इतना आना जाना होता नहीं है, एक्सपीरियंस नया है, तो तेज़ चला के फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर टू ड्राइव इन द स्पीड लिमिट, और यहाँ स्पीड लिमिट 80 की है, 100 भी नहीं है, 80 है। तो जब 80 की स्पीड लिमिट है तो मैंने 80-90 पे ही गाड़ी आराम से ड्राइव की है, एंड उस पे ही मेरे को अच्छा खासा 500 प्लस रेंज इसने निकाल के दिया। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वे अमेजिंग। मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अगर ये ऐसे निकाल के दे सकती है तो आई थिंक ये कोई भी सिचुएशन में कहीं पे भी ये जा सकती है आराम से। इनफैक्ट मेरा ये कन्याकुमारी से कश्मीर करने वाला रीज़न भी यही है कि अगर गाड़ी इस पूरे स्ट्रेच पे आराम से चल सकती है चार्जिंग इंफ्रा के साथ एंड कंफर्ट के साथ, क्योंकि मैं ही चलाने वाला हूँ अकेला, तो कंफर्ट भी पता चलेगा कि मैं थक रहा हूँ नहीं थक रहा हूँ। तो अगर ये सब करते हुए भी अगर ये गाड़ी वहाँ से वहाँ पहुँचा सकती है, दैट मीन्स कि ये गाड़ी दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दुनिया, नॉट देश। बट या अगेन चार्जिंग इंफ्रा और बाकी सारी चीज़ें भी हमें देखते चलना पड़ेगा। ड्राइव कंफर्ट अमेजिंग है। मतलब अगर आप मुझे अभी भी बोलोगे कि चलो नफीस आगे ड्राइव करना है, आई एम रेडी टू डू इट। बट हमको जाना कश्मीर है, मुंबई नहीं जाना है, तो हम लोग थोड़ा आराम से चलेंगे। अपने आप को भी एकदम से मेंटली अपने आप को नहीं थकाना है, फिजिकली तो बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं है। तो या और अभी हम गाड़ी में ही आराम करेंगे। गाड़ी में ही हम लोगों ने बेड वगैरह सब बना के रखा हुआ है, तो कहीं कोई रूम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, तो प्रॉपर कैंप मोड में बैठेंगे आराम से। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मज़े आए हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो, ताकि आपको ऐसे और भी जो ट्रैवल अपडेट्स हैं, ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो आपको मिलते रहें। एंड बाकी अभी बहुत लंबा ट्रैवल बचा है। अभी तो हम बेंगलुरु पहुँचे, अभी हमको कश्मीर पहुँचना है, श्रीनगर, राइट। तो ये तो अभी व्लॉग्स आते रहेंगे। सो चलिए मिलते हैं फिर हम आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट पहनिए एंड एन्जॉय योर ड्राइव। चलिए बाय बाय।